हे फ्रेंड्स, रंजिश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग एंड आज के वीडियो के अंदर हम बाइनरी सर्च ट्री को एक सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन ना मैं पहले भी सॉल्व कर चुका हूँ, वो भी दो मेथड से। सबसे पहले मेथड के अंदर मैंने डीएफएस लगाया था इन डेप्थ फर्स्ट सर्च, और दूसरे मेथड के अंदर मैंने ना रिकर्स मतलब आइटरेटिव किया था एक स्टैक लेके, जो कि तरीके का डीएफएस ही है, बस उसको आइटरेटिव वे में कर दिया था सॉल्व। तो ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके थे हम। अब आज की प्रॉब्लम के अंदर मैं इसको मॉरिस ट्रैवर्सल के थ्रू सॉल्व करने वाला हूँ। मतलब कि आज इसी सेम प्रॉब्लम को मैं मॉरिस ट्रैवर्सल का यूज़ करके सॉल्व करूँगा। एंड मॉरिस ट्रैवर्सल की जो खास बात है ना, वो ये है कि ना ये कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता, जैसे कि रिकर्सिव स्टैक का स्पेस लेता है, एक आइटरेटिव स्टैक का स्पेस लेता है, जिसके अंदर हम स्टैक के अंदर एलिमेंट्स को पुश करते हैं। ये इन एनी सिनेरियो, चाहे कैसे भी सिनेरियो, ये कोई किसी भी तरीके का कोई स्पेस कंज्यूम नहीं करता। ये टाइम बिल्कुल बराबर देगा, जैसे कि तीनों कॉम्प्लेक्सिटी यानी तीनों अगर क्वेश्चंस को देखो, तीनों के अंदर जो टाइम लगा था वो ओवन ही लगने वाला है। इसके अंदर भी ओवन ही लगेगा, बट स्पेस जो होगा वो इसका ओवन होने वाला है। तो काफ़ी अच्छा एल्गोरिथम है एंड ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन हो जाएगी मॉरिस ट्रैवर्सल की। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है एंड स्टार्ट करते हैं फिर। अब चलिए यहाँ पर आ गए। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बाइनरी सर्च ट्री की, तो ये एक हमें क्लास ही दे रखी है बनाकर, जिसके अंदर एक फंक्शन है नोट B2 DLL में कन्वर्ट करना है और रूट की करना है मुझे। ठीक है, अब देखो करेंगे क्या। अगर आप लोगों ने मेरा मॉरिस ट्रैवर्सल का वीडियो देख रखा होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो जाके पहले उसे देख कर आओ। अच्छा यार, जाने से पहले एक बात, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे ना, तो ये वीडियो फीचर नहीं हुआ करेगा यूट्यूब के अंदर। तो यूट्यूब पे फीचर होने के लिए हमें लाइक की जरूरत होती है, ताकि हम ऐसे वीडियो ऐसे कंटेंट बनाते रहें। तो प्लीज़ डू लाइक। एंड अगर आपको कुछ सजेशन हो या कुछ भी आपकी डिमांड हो कि ये क्वेश्चन होना चाहिए, वो क्वेश्चन होना चाहिए, मैं कॉन्टिन्यूसली उस पर वर्क कर रहा हूँ एंड ताकि मैं वो वीडियो बना सकूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कि आपको ये वीडियो चाहिए, ताकि मैं वीडियो आगे आके आने वाली वीडियोज़ के अंदर उसको मैं कवर कर पाऊँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, पहले तो ना मॉरिस ट्रैवर्सल वीडियो देख कर आओ आप, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो मॉरिस इन ऑर्डर ट्रैवर्सल वीडियो देख लेना, उसके अंदर किस तरीके से ट्री को इन ऑर्डर में ट्रैवर्स किया जाता है। तो अभी मैं उसी का यूज़ करने वाला हूँ, यहाँ पर सेम टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब मैं बस इसको इन ऑर्डर में ही ट्रैवर्स करूँगा, और इन ऑर्डर में ट्रैवर्स करते हुए पहले तो मैं आपको मॉरिस ट्रैवर्सल रिवाइज करवा देता हूँ, फिर दोबारा इसको एक बार ट्रैवर्स करेंगे, ताकि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाए, ताकि आपको पता लग जाए कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। देखिए इधर सबसे पहले मैं आया 7 के ऊपर, तो स्टैक तो यूज़ करेंगे नहीं, स्टैक के बिना करना होता है। हम यहाँ पे मॉरिस ट्रैवर्सल में क्या रखा करते थे, अगर आपने वीडियो देख ली होगी तो आपको याद आ गया होगा कि उसके अंदर हम एक करंट नाम का पॉइंटर रखते थे और एक हम लेफ्ट नाम का पॉइंटर रखते थे, अपना लेफ्ट चाइल्ड, और इसको बोलता था अपना राइट मोस्ट लेकर आ। तो इस 3 का राइट मोस्ट बनेगा 6, इसके राइट में मैं 7 को अटैच कर देता हूँ, इसके राइट में मैंने 7 को अटैच कर दिया, और फिर करंट को लेकर मैं इधर चला गया यहाँ पे रखा लेफ्ट, इसको बोला राइट मोस्ट लेकर आ, ये 2 लेकर आया, इसको इससे अटैच करा, और फिर मैं करंट को लेकर लेफ्ट चला गया, फिर इस लेफ्ट यहाँ पे रखा, इसके राइट मोस्ट को इससे अटैच किया, और मैं करंट को लेकर कहाँ चला गया, उसके लेफ्ट पे। जैसे ही मैं लेफ्ट पे पहुँचता हूँ, मैं यहाँ पे क्या फिगर आउट करता हूँ, क्या लेफ्ट पे जैसे ही पहुँचा, यहाँ पर कुछ लिंक्स मेरे अटैच हो चुके हैं, पर अब इस लेफ्ट का ना लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो मतलब ये इन ऑर्डर का सबसे पहला नोड है जो प्रिंट होना चाहिए। अब क्योंकि आपने इसको प्रिंट कर दिया, अपने करंट को राइट पे लेकर चले जाओ। जैसे ही आपका लेफ्ट एग्जिस्ट ना करे, आप राइट में चले जाओ। और मैंने इसका रीजन उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है कि क्यों मैं ऐसा बोल पाता हूँ कि लेफ्ट सब ट्री पूरा प्रिंट हो चुका, मुझे राइट में जाना चाहिए। वहाँ पे मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया और कब मुझे थ्रेड को ब्रेक करना चाहिए। अब देखो, इस थ्रेड का मैंने एक बार यूज़ कर लिया, अब इस थ्रेड का कोई सेंस नहीं बनता, इस थ्रेड को मुझे ब्रेक कर देना चाहिए। तो ब्रेक करने से पहले दोबारा यहाँ पे लेफ्ट रखा। अब मैंने देखा कि यार जो मेरा राइट है ना, वो नल तो नहीं है, बट मेरा राइट करंट के बराबर है। तो इट मीन्स मैंने इस थ्रेड का इस्तेमाल कर लिया होगा, तभी करंट के बराबर आता है। क्योंकि करंट ने पहले थ्रेड बनवाया, जब पहले थ्रेड बनवाया होगा, जब वो थ्रेड बना रहा होगा, उस टाइम पर इस लेफ्ट का राइट नल रहा होगा। तो उस टाइम पर लेफ्ट का राइट करंट के बराबर नहीं हो सकता था। अब अगर लेफ्ट का राइट करंट के इक्वल हो रहा है ना, मतलब थ्रेड पहले बन चुका था और बनने के बाद करंट ऊपर गया है, तभी ऐसा हो रहा है कि लेफ्ट का जो राइट है वो करंट के इक्वल हो रहा है। तो इस थ्रेड को मैंने यूज़ कर लिया है, तभी ऐसा हो सकता है। अब इसको ब्रेक कर देना चाहिए। ब्रेक करने के बाद आप कहाँ जा रहे हो, राइट में। राइट में जाने से पहले अपने 1 को भी प्रिंट कर लेना। 1 को प्रिंट करके मैं राइट की ओर गया और मैं पहुंचा 2 के पास। अब इस 2 का भी लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसे भी प्रिंट कर लो और प्रिंट करके अपने राइट में चले जाओ। अब जैसे आप राइट में पहुंचे, आपने अपना लेफ्ट यहाँ पे रखा, और आपका जो राइट मोस्ट है, 2 का जो राइट है वो 3 को पॉइंट कर रहा है। इट मीन्स ये जो मेरा राइट मोस्ट नोड निकल कर आया, इसका जो राइट है 3 को पॉइंट कर रहा है। इट मीन्स इस थ्रेड का इस्तेमाल कर लिया गया है, तो इस थ्रेड को रखने का कोई मतलब नहीं बनता, इसे ब्रेक कर देना चाहिए। और अब मैं करंट को लेकर कहाँ जा रहा हूँ, अपने राइट पे।
फिर यहाँ पर आया, अब लेफ्ट रखा और अपने राइट मोस्ट को इससे अटैच किया और करंट को लेके मैं चला गया 4 के पास। अब इसका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो प्रिंट 4 एंड गो टू राइट। अब इसका भी लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, प्रिंट 5 एंड गो टू राइट। इसका लेफ्ट यहाँ पे रखा और राइट मोस्ट नोड यहाँ आया। राइट मोस्ट का जो राइट है वो दोबारा 6 के इक्वल हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इस चीज को ब्रेक कर देना चाहिए। इस चीज को ब्रेक करा और मैं चला गया राइट में। राइट में जाने से पहले आपको 6 को यहाँ पे प्रिंट करना होगा। ठीक है, अब राइट में चले गए हम, किसके सारे, राइट में चला गया मैं 6 का जो राइट हमने बनाया था थ्रेड, इसके सारे। फिर यहाँ पे लेफ्ट रखा, राइट मोस्ट नोड ये बनेगा और इसका राइट अब दोबारा से करंट के इक्वल होता है, तो इस थ्रेड को ब्रेक करो और थ्रेड को ब्रेक करके 7 प्रिंट करो, अपने राइट में चले जाओ। ठीक है, करंट यहाँ पर आया, लेफ्ट यहाँ पर आया, राइट मोस्ट नोड ये बना और राइट मोस्ट नोड जैसे ये बनता है तो अब क्या करो, करंट को उठाकर लेफ्ट में ले जाओ। फिर लेफ्ट यहाँ पे रखा, फिर इसको इससे अटैच किया, करंट को उठा के यहाँ पे ले आया, ये बना 8 नोड और मैं 8 के राइट पे गया यानी यहाँ पहुँचा। फिर यहाँ पे लेफ्ट रखा, अब देखा है तो थ्रेड पहले से बना हुआ है तो इस थ्रेड को किया ब्रेक और मैं जा रहा हूँ अपने राइट की ओर। राइट की ओर जाने से पहले 9 को प्रिंट करो। फिर यहाँ पे लेफ्ट रखा और इधर गए हम, अब इसका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो 10 को प्रिंट करा और 10 को प्रिंट करके फिर से मैं राइट पे चला गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आया, यहाँ पे लेफ्ट रखा, मैंने देखा राइट मोस्ट का जो राइट है वो करंट के बराबर है। इट मीन्स इस थ्रेड को ब्रेक करना पड़ेगा, तो थ्रेड को ब्रेक करो और अपने राइट पे चले जाओ। 11 को प्रिंट किया और हम चले गए राइट की ओर। अब जैसे आप यहाँ पर आए, अब यहाँ पे देखो बिल्कुल इन ऑर्डर के अंदर ट्रेवर्स हो रहा है, हर एक नोड इन ऑर्डर में ट्रेवर्स हो रहा है, तो मतलब कि ना यहाँ पर हम कन्वर्ट करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आया, लेफ्ट यहाँ पे रखता हूँ, राइट मोस्ट नोड ये बना और राइट मोस्ट नोड का जो राइट है वो दोबारा से किसके इक्वल हो गया, करंट के इक्वल हो गया। तो आपको इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए, इस थ्रेड को ब्रेक करो और अपने आप को उठाकर राइट में ले जाओ, करंट को उठा के राइट में ले जाओ, 12 को प्रिंट कर दो। इसका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, 13 को प्रिंट कर दो। करंट आया यहाँ पर, 15 ने लेफ्ट यहाँ पे रखा, लिंक को अटैच किया और चला गया वो कहाँ पर, इधर। अब यहाँ 14 के पास आया मैं, फिर मैं राइट के सहारे यहाँ पहुँचा और इस थ्रेड को ब्रेक करके खुद को प्रिंट करके मैं चला गया 15 के राइट पे। अब 15 का राइट मुझे कहाँ लेके चला गया, नल पे। और फाइनली पूरा ट्री ट्रेवर्स हो चुका है, वो भी एक सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर। इट मीन्स हम ना यहाँ पर इस टेक्निक का इस्तेमाल करके इसको डब्ल्यू लिंक लिस्ट में भी कन्वर्ट कर तो सकते हैं, देखते हैं कैसे। चलिए, सबसे पहले मैं इधर आता हूँ, करंट यहाँ पे रखता हूँ, लेफ्ट यहाँ पे रखता हूँ। प्रीवियस नाम का नोड बना रखा है, वो डमी नोड बना रखा है, वही टेक्निक डमी नोड वाली जो इनिशियली -1 है और यहाँ पे प्रीवियस है। अब देखो, लेफ्ट का राइट मोस्ट निकलवाया और इस लिंक को मैंने इससे अटैच किया। तो आई होप आपको रिवाइज तो हो चुका है। अब फटाफट इसे करते हैं। करंट को यहाँ पे रखा, लेफ्ट को यहाँ पे रखा, फिर राइट मोस्ट निकाला और राइट मोस्ट का जो राइट है वो नल था, इसलिए उसको करंट से अटैच कर दिया। करंट को यहाँ रखा, लेफ्ट को यहाँ पे रखा, इसका राइट मोस्ट का जो राइट है वो नल है, तो करंट को इससे अटैच कर दिया और करंट को यहाँ लेकर आया। अब क्योंकि मेरा लेफ्ट नल है तो ये मेरा इन ऑर्डर का एक नोड आया है जिसको मुझे प्रिंट करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करने के लिए क्या करूँगा, प्रीवियस के राइट में यहाँ पर और करंट के लेफ्ट में इसको अटैच कर दूंगा, यानी कि इसके राइट में और इसके लेफ्ट में इसे अटैच कर देता हूँ। और अब करंट को बोलता हूँ यार अपने राइट के सारे यहाँ चले जाओ और प्रीवियस को उठा के इधर कर देता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। अब दोबारा मैंने लेफ्ट यहीं पे रखा और मैंने देखा कि भाई लेफ्ट का जो राइट है करंट के इक्वल हो रहा है। इट मीन्स थ्रेड को ब्रेक करना है। थ्रेड को ब्रेक करो, पहले तो थ्रेड को ब्रेक करो, सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इस थ्रेड को करो ब्रेक। अब ब्रेक करने, पहला काम सबसे ब्रेक करना जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर मान लो मैंने इसको ब्रेक नहीं किया और पहले आपने लिंक्स अटैच कर दिए तो देखो क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें ना बहुत लोगों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं इस चक्कर में, मतलब पॉइंटर्स की मिस्टेक हो जाती है, बहुत सिली सी मिस्टेक है। तो इधर क्या करेगा कोई, वो क्या करेगा, प्रीवियस के राइट में, प्रीवियस का राइट कौन है, ये वाला पॉइंटर, वो प्रीवियस के राइट में उसने करंट को अटैच करवा दिया और करंट के लेफ्ट में उसने प्रीवियस को अटैच करा दिया। उसके बाद वो थ्रेड को ब्रेक करता है। सोच के कब तक तो थ्रेड मैंने ब्रेक किया ही नहीं, ऐसा नहीं करना यार, आपने थ्रेड ऑलरेडी ब्रेक कर दिया। ये देखो आपने थ्रेड यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। तो अगर आप थ्रेड ब्रेक करने वाली लाइन लिखना चाहते हो ना, तो पहले थ्रेड ब्रेक करने वाली लाइन लिखो आप, उसके बाद कुछ करना। ऐसे थ्रेड ब्रेक करने वाली लाइन की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि थ्रेड ऑलरेडी ब्रेक हो जाता है, क्योंकि मैं किसी और को पॉइंट करने लग जाता हूँ। पर फिर भी पहले थ्रेड को ब्रेक करो। जब थ्रेड ब्रेक हो जाए, ब्रेक होने के बाद करंट के लेफ्ट में प्रीवियस को अटैच करो
करंट के लेफ्ट में प्रीवियस को अटैच करो और प्रीवियस के राइट में करंट को अटैच करो। ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, और फिर प्रीवियस को उठा के करंट पे ले जाओ। मतलब हम यहाँ पे ना, यहाँ पे वो करंट चला जाएगा आपकी बार राइट में, तो यहाँ पर हर बार क्या हो रहा है, प्रीवियस के राइट में करंट को अटैच कर रहा हूँ और करंट के लेफ्ट में मैं प्रीवियस को अटैच कर रहा हूँ, और फिर प्रीवियस उठकर करंट के बराबर हो जाता है। ये 3 प्रोसेस हम यहाँ पे हर बार कर रहे हैं। सबसे पहले आधी थ्रेड ब्रेक करने वाला काम करना है। सबसे पहले आधी थ्रेड ब्रेक, अगर नहीं करोगे तो भी वर्क हो जाएगा। कैसे? प्रीवियस के, देखो नहीं वर्क करोगे तो एक जगह गलती हो सकती है, जैसे कि आपने यहाँ पे गए, लेफ्ट पे गए, तो लेफ्ट पे जैसे प्रीवियस पे आए, प्रीवियस का राइट किसे पॉइंट करेगा? अब प्रीवियस का राइट जो है वो किसे पॉइंट करेगा? प्रीवियस का राइट 2 को पॉइंट करेगा, और इसका जो लेफ्ट है वो उसको पॉइंट करेगा। आज भी मेरा थ्रेड कनेक्टेड है, आज भी तो मेरा थ्रेड कनेक्टेड ही है। तो देखो यहाँ पे आती सबसे पहले वो अपने आप कैसे वर्क कर जाता है ये देखते हैं। देखो अभी तो प्रीवियस के पास कोई थ्रेड था नहीं, तो इसने सिंपली क्या बोला, प्रीवियस तुम्हारे राइट पे तो मैं करंट को अटैच कर देता हूँ, और करंट तुम्हारे लेफ्ट पे मैं प्रीवियस को अटैच कर देता हूँ। बिल्कुल परफेक्ट। और प्रीवियस को उठा के मैं करंट के पास ले गया, परफेक्ट। और फिर करंट को मैं इसके राइट के सारे यहाँ लेके चला गया। अब देखना अगले स्टेप में अगर मैं थ्रेड को ब्रेक ना भी करूँ तो भी मेरा वर्क हो जाएगा। कैसे? लेफ्ट यहाँ रखा और राइट मोस्ट निकाला, राइट मोस्ट नोड भी यही निकल कर आता है। जैसे राइट मोस्ट नोड निकल कर आया, मैंने यहाँ पे क्या बोला, इस थ्रेड को ब्रेक नहीं करते, अभी ब्रेक नहीं कर रहा, सिंपली क्या बोल रहा हूँ, प्रीवियस के राइट में, प्रीवियस का राइट है, थ्रेड वाला नोड ही तो है, तो अचानक से ये नोड अपने आप ही ब्रेक हो गया, बिना कुछ करे नोड अपने आप ब्रेक हो जाता है, बिना कुछ करे ब्रेक हो गया, और ये यहाँ जाके अपने आप को पॉइंट कर लेगा, और फिर ये वाला नोड जो इसका लेफ्ट है वो इसे पॉइंट कर लेगा। ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है, और ये लिंक यहाँ से ब्रेक हो गया। अब जब आपने इस लिंक को ब्रेक कर दिया तो देखो ये जो राइट वाला पॉइंट था अपने आप ही, अब मैं अगर थ्रेड ब्रेक करने वाली लाइन लिखता हूँ ना कि प्रीवियस के राइट को, यानी जो हमारा यहाँ पर राइट मोस्ट नोड है उसके राइट को नल कर दो, तो आप एक्चुअल में राइट को नल कर बैठोगे, जो कि नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। इसीलिए अगर आपने यहाँ पे ब्रेक करने वाली लाइन लिखना चाहते हो ना, तो पहले ब्रेक करने वाली लाइन लिखना, देन ये लिंक अटैच करने वाली लाइन लिखना। इस बात का ख्याल रखना है, पहले ब्रेक करेंगे देन लिंक को अटैच करने वाली लाइन लिखेंगे। लिंक का मतलब प्रीवियस के राइट में करंट को, करंट के लेफ्ट में प्रीवियस को, ये लाइन, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, पर क्यों नहीं हम लिख देंगे, क्योंकि जो मॉरिस ट्रेवर्सल है उसके अंदर ये लाइन यूज़ की गई है, तो लिख देना चाहिए हमें। अब प्रीवियस उठाकर मैं करंट के पास पहुंचा, फिर करंट यहाँ पे रखा। अब दोबारा से क्या करता हूँ, अच्छा करंट यहाँ पे रखा और मैंने देखा कि भाई इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, तो राइट मोस्ट नोड निकाल कर इससे अटैच करो और करंट को उठा के यहाँ ले जाओ। अब मैं जैसे ही इधर आया, इसका लेफ्ट तो था ही नहीं, इसका लेफ्ट था नहीं, तो अब क्या होगा, इसका लेफ्ट था नहीं, तो अब प्रीवियस के राइट में, अब आप सोचोगे यार लिंक तो ब्रेक हो गया, पर लिंक की जरूरत ही नहीं ना मुझे। देखो मैं 5 के राइट से 6 पे और 6 के राइट से 7 पे पहुंच सकता हूँ, तो अब लिंक की मुझे जरूरत ही नहीं है। हम यहाँ पर आ गए और ये बना मेरा राइट, ये बना मेरा लेफ्ट, ठीक है, राइट लेफ्ट करके अब प्रीवियस उठकर जाएगा करंट के पास। अब जैसे ही करंट के पास पहुंचा, करंट चला गया अपने राइट पे। अब इसका लेफ्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता, इसका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए प्रीवियस के राइट पे और इसके लेफ्ट पे हमने इसे अटैच करा, तो यहाँ पे आया राइट, यहाँ पे आया लेफ्ट, और ये काम होने के बाद प्रीवियस उठकर इधर आ जाएगा और करंट चला जाएगा इस तरफ। अब इसने फिर से अपना लेफ्ट यहाँ पे रखा, अपने लेफ्ट पे इसने देखा और अपना राइट मोस्ट निकाला, तो इसका राइट ये आया निकल कर दोबारा से 5, और 5 का जो राइट है वो करंट के बराबर है। तो आप सोचो लिंक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा राइट पॉइंटर आज भी तो 5 को पॉइंट कर ही रहा है ना। तो इस चीज को किया ब्रेक, ब्रेक करेंगे, पहले ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद प्रीवियस के राइट में और यहाँ पे इसे अटैच कर दिया, फिर प्रीवियस को उठा के यहाँ ले गए, ठीक है। अब फिर दोबारा राइट पे गया मैं, जैसे ही मैं राइट पे जाता हूँ अब मैं पहुंचा इस तरफ, फिर अपना लेफ्ट यहाँ पे रखता हूँ और देखो अपने राइट पे जाता हूँ। मेरा राइट है 4, 4 का राइट है 5, 5 का राइट है 6। देखो आप वापस से वहीं पहुंचने लग गए जहां मुझे जाना चाहिए था। तो आप सोच रहे होगे भाई एक्चुअल में तो देखो ये जो 3 था, 3 का जो राइट था पहले 6 हुआ करता था, अब वो लिंक नहीं रहा। हाँ मेरा पाथ थोड़ा बड़ा हो गया, मेरा जो पाथ था वो अब बड़ा हो चुका है, ये लिंक ब्रेक हो चुका है। जो मेरा पाथ है ना वो थोड़ा इंक्रीज कर गया, क्योंकि 3 के राइट में 6 हुआ करता था, बट अब ऐसा है 3 के राइट में 6 ना होके ना 3 के राइट में 4, 4 के राइट में 5, 5 के राइट में 6 है। तो एक्चुअली पाथ मेरा इंक्रीज हो गया, बट मैं आज भी 6 पे पहुंच पा रहा हूँ। और मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ कि जो इसका राइट है वो करंट के इक्वल है,
तो ये इस तरीके से कोड करोगे ना तो पाथ हल्के फुल्के बड़े हो जाते हैं, बट ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इधर आते हैं। अब इधर आती क्या करा, प्रीवियस के राइट में, पहले तो करंट के लेफ्ट में और प्रीवियस के राइट में इसको अटैच करा। ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। और जो मेरा प्रीवियस नाम का पॉइंटर था वो यहाँ आ जाएगा और करंट नाम का पॉइंटर यहाँ आ जाएगा। अगेन मैं यहाँ पे लेफ्ट रखूँगा, फिर यहाँ पे निकाला और इसको इससे अटैच किया, फिर करंट उठकर यहाँ चला गया, फिर यहाँ पे लेफ्ट रखा, इसको इससे अटैच किया और फिर करंट उठकर यहाँ आ गया। जैसे यहाँ पर आता है देखता है कि अरे मेरा लेफ्ट तो नल है, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या करेगा, ये इस चीज़ को ब्रेक करेगा और यहाँ पर ये इसको इससे पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, अब आप राइट पे चले गए। अब जैसे ही राइट पे जाते हो आप पहुंचे यहाँ पर और आप देखते हो कि जो आपका लेफ्ट है, लेफ्ट का राइट आपका करंट के इक्वल हो रहा है। तो आप फिर इस चीज़ को ब्रेक करते हो और उस तरफ को जाने से पहले ये लिंक्स अटैच करते हो, चलते हो। और आप यहाँ पे जाते हो, ये लेफ्ट और ये राइट, लेफ्ट राइट। और फिर आप जैसे करंट के पास आए, अब करंट कहाँ चला जाएगा, इस तरफ की ओर। फिर इसे लेफ्ट यहाँ पे रखा, अपने लिंक्स को अटैच करा और करंट को उठा के लेके चला गया इस वाले पॉइंट पर। प्रीवियस आज भी यहीं पर है। फिर जैसे हम यहाँ पर आते हैं, मैं इस वाले लिंक को करता हूँ ब्रेक, प्रीवियस के राइट में 10 को अटैच करता हूँ, 10 के लेफ्ट में इसको अटैच करता हूँ और यहाँ पे आ गया प्रीवियस। फिर प्रीवियस आती करंट यहाँ पर आया, मैंने देखा कि फिर से यार जो मेरा लेफ्ट का राइट है वो करंट के इक्वल हो रहा है। इस लूप को कर दो ब्रेक। देखो आपका जो लेफ्ट का राइट था वो करंट के इक्वल हो रहा है। और लूप को ब्रेक करने के बाद इसे करो पहले नल, फिर प्रीवियस के राइट में और करंट के लेफ्ट में इसे अटैच करो। तो राइट इधर, लेफ्ट इधर, और प्रीवियस उठकर कहाँ हो जाएगा, करंट के बराबर। अब मैं राइट लेकर यहाँ पर आया। अब यहाँ पर आती सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपना लेफ्ट यहाँ पे रखना है। अब देखो लेफ्ट का राइट 10 है, 10 का राइट 11 है, 11 का राइट करंट के इक्वल है। जबकि पहले क्या हो रहा था, 9 का राइट 11 था। तो एक्चुअली मेरा पाथ हल्का सा इंक्रीज कर गया, बट कोई इशू नहीं है, आज भी ये ओ इन कॉम्प्लेक्सिटी ही देगा। और मैं इधर आया, इस चीज़ को किया ब्रेक। इस चीज़ को ब्रेक करने के बाद इसके राइट में मैं 12 को अटैच कर देता हूँ और 12 के लेफ्ट में इसे अटैच कर देता हूँ। तो राइट लेफ्ट, जिसकी वजह से ये लिंक हो गया ब्रेक और जो मेरा प्रीवियस नाम का पॉइंटर था वो करंट के इक्वल हो गया। अब मैं इधर आया, अब मेरा लेफ्ट तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो मतलब ये इन ऑर्डर का एक नोड है। आप यहाँ पे क्या करो, प्रीवियस के राइट में इसे अटैच करवाओ, करंट के लेफ्ट में इसे अटैच करवाओ। तो लेफ्ट राइट लेफ्ट, और फिर प्रीवियस उठकर यहाँ आ जाएगा, करंट यहाँ जाएगा, लेफ्ट यहाँ जाएगा। और क्योंकि लेफ्ट का राइट नल है तो ये लिंक को अटैच करेगा और लिंक को अटैच करने के बाद ये जैसे इधर आता है यहाँ पर एक लिंक को क्रिएट करता है। जैसे इसने यहाँ पे देखो एक लिंक अटैच कर लिया। और फिर करंट यहाँ पर आ गया, करंट के यहाँ पर आती क्या होगा, जो ये वाला लिंक है, ये वाला लिंक हुआ मेरा ब्रेक। और नहीं, अभी तो लिंक ब्रेक नहीं होगा, पहले ये कनेक्शन स्टैब्लिश किया जाएगा। सो करंट यहाँ पर रहेगा एंड ये इधर और ये इधर। फिर जो प्रीवियस है वो उठकर आ जाएगा यहाँ पर और करंट चला जाएगा यहाँ पर। इसने फिर से अपना लेफ्ट यहाँ पे रखा, लेफ्ट का राइट किसके इक्वल हो रहा है, करंट के इक्वल। तो मतलब मैं इस चीज़ को कर देता हूँ ब्रेक, और ब्रेक करने के बाद प्रीवियस के राइट में दिस और करंट के लेफ्ट में दिस, ये राइट लेफ्ट लेफ्ट
राइट लेफ्ट। और फाइनली प्रीवियस किसके इक्वल हो गया, करंट के, और करंट हो गया नल के इक्वल। अब देखो आपकी जो लिंक लिस्ट है, अब आपकी लिंक लिस्ट का जो हेड है वो ये बन चुका होगा, ये आपकी लिंक लिस्ट का हेड है। और ये जैसे ही आपका हेड आया है, अगर आप इस हेड को ध्यान से देखो तो साथ के साथ पहले क्या करें, डमी नोड को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने का तरीका क्या है, हेड के लेफ्ट को नल कर दो, डमी के राइट को नल कर दो। अब देखिए ज़रा, जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो का राइट 1, 1 का राइट 2, 2 का राइट 3, 3 का राइट 4, 4 का राइट 5, 5 का राइट 6, 6 का राइट 7, 7 का राइट 8, 8 का राइट 9, 9 का राइट 10, 10 का राइट 11, 11 का राइट 12, 12 का राइट 13, 13 का राइट 14, 14 का राइट 15। और ये बिल्कुल हमारा सॉर्टेड लिंक लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद क्या करना है, इसको डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनाने के लिए प्रीवियस के राइट में हेड और हेड के लेफ्ट में प्रीवियस को अटैच करना है। ठीक है, एक बार कोड भी करके देखते हैं, इसको कोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, तो पब्लिक स्टैटिक, मैं यहाँ पे मंगवाता हूँ एक नोड। अब इसके अंदर मैं क्या मंगवाने वाला हूँ, इसके अंदर मैं कोशिश ये करूँगा मुझे क्या पता लगे कि मेरा लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट नोड कौन सा है, राइट मोस्ट नोड कौन सा है। तो राइट मोस्ट नोड ना दो तरीकों से ब्रेक हो रहा था। नंबर 1 केस क्या था, एक तो मैं इसको एग्जैक्ट नोड भेज देता हूँ और एक साथ में मैं इसको भेज रहा हूँ करंट। वो करंट नोड अगर मान लो नोड का जो राइट मोस्ट नोड का जो राइट है नल है तो लूप ब्रेक हो जाना चाहिए था, या फिर राइट मोस्ट का जो राइट है वो करंट के इक्वल हो जाए तो भी लूप को ब्रेक करना था मुझे। इसीलिए मैं यहाँ पे एक वाइल लूप चलाऊंगा और वाइल लूप के अंदर एक ही कंडीशन लिखता हूँ कि भाई नोड अगर तेरा राइट नॉट इक्वल टू नल है तो लूप को आगे चलाओ, और साथ ही साथ तुम्हारा जो राइट है ना, जो भी तुम्हारा राइट पॉइंटर आ रहा है वो नॉट इक्वल टू करंट होना चाहिए। इस सिनेरियो में क्या करना है, इस सिनेरियो में नोड को उठा के नोड के राइट पे लेके चलना है। अगर इसमें से कोई एक भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, मान लो कि करंट का जो राइट है, जो नोड का राइट है वो करंट वो नल के इक्वल हो जाता है, तो इट मीन्स मुझे मेरा राइट मोस्ट नोड मिल चुका है। या फिर जो नोड का राइट है ना वो करंट के इक्वल हो जाता है, इट मीन्स उसमें थ्रेड पहले से बना हुआ था, तो लूप को ब्रेक कर दो। और ब्रेक करने के बाद यहाँ से रिटर्न कर दो नोड। ठीक है, अब मैं इधर आया, यहाँ पर आती सबसे पहले तो एक काम करो, आप बनाओ यहाँ पर एक नोड जिसको नाम दो डमी। फिर यहाँ पे बनाओ नोड प्रीवियस और उसको नाम दो डमी, और डमी को पॉइंट करेगा। और वाइल लूप रन करेंगे, और हाँ एक करंट नोड भी बना लेंगे अपना, जैसा ड्राई रन किया है। करंट पॉइंट करेगा रूट को। आते ही जब तक मेरा करंट नॉट इक्वल टू नल नहीं होता तब तक सबसे पहले क्या करना है, अपना लेफ्ट निकालो जो कि होगा करंट डॉट लेफ्ट। उसके बाद आते ही सबसे पहले चेक करो भाई लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए। अगर लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल है, अगर इक्वल टू नल है, पहले चेक लगा लेते हैं। अगर इक्वल टू नल है तो क्या हो गया, ये मेरा इन ऑर्डर का सबसे पहला नोड है। इन ऑर्डर सबसे पहला नोड होने पे क्या करते हैं, प्रीवियस के राइट में हम करंट को अटैच करते हैं और करंट के लेफ्ट में प्रीवियस को अटैच करते हैं। फिर मैं प्रीवियस को उठा के करंट के इक्वल कर देता हूँ, और करंट को कहाँ ले जाते हैं हम, करंट के राइट पे ले जाते हैं, यानी इसकी मूवमेंट करवा दी। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, लिंक्स को अटैच करा और यहाँ पे मूव करा दिया, तो ये हमने लिंक को अटैच करा है। ठीक है, अब लिंक को अटैच करने के बाद तो यहाँ पर आप ऐसे लिख लो, यहाँ पे हमने लिंक्स क्रिएट लिंक्स, और इधर क्या करा, हम मूव कर गए। एल्स अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले क्या करो, राइट मोस्ट नोड मंगवाओ और इसका नाम रख दो गेट राइट मोस्ट नोड, गेट राइट मोस्ट नोड। अब अपना राइट मोस्ट नोड मंगवा लो। वो कैसे मंगवाओगे, उसमें एक तो आप पास करोगे अपना लेफ्ट। देखो जो लेफ्ट वाला पॉइंटर था उसको बोला गया था राइट मोस्ट नोड डालने के लिए, तो मैं लेफ्ट वाला पॉइंटर यहाँ पे रखता हूँ। और लेफ्ट क्योंकि मेरा एग्जिस्ट करता होगा, जैसे ट्री के अंदर अगर मैं 1 के ऊपर हूँ, किसी ट्री के अंदर मैं यहाँ पर हूँ, ये करंट है क्योंकि इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता होगा, तो मे बी राइट मोस्ट नोड खुद ही बन जाए क्योंकि इसके पास राइट एग्जिस्ट नहीं करता। बट अगर एग्जिस्ट करता होगा तो लेफ्ट के राइट पे चला जाऊंगा, फिर उसके राइट पे चला जाऊंगा, ऐसे करके हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्या करो, एक तो लेफ्ट पास कर दो और एक इसे करंट पास कर दो। अब आप इससे बाहर आए तो अगर ये जो मेरा राइट मोस्ट नोड है, अगर ये जो राइट मोस्ट नोड है इसका जो राइट है वो नल के इक्वल होता है, इट मीन्स नल के इक्वल होने का क्या मतलब है, ये नल के इक्वल हो रहा है तो इसका मतलब एक ही है। ऐसा कब हो सकता है, राइट मोस्ट नोड का जो राइट है वो नल के बराबर कब हो सकता है, जब मुझे थ्रेड क्रिएट करना हो, यानी कि ये
थ्रेड क्रिएशन एरिया आ गया, थ्रेड क्रिएशन एरिया आ चुका है। यहाँ पे मुझे थ्रेड को क्रिएट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको थ्रेड क्रिएट करना है। थ्रेड क्रिएट कैसे करेंगे? सिंपली आपको करंट के राइट पर किसको अटैच कर देना चाहिए, सॉरी राइट मोस्ट नोड के राइट पर, राइट मोस्ट नोड के राइट पे आपको करंट को अटैच कर देना चाहिए और करंट को लेकर आप चले जाओ करंट के लेफ्ट पे, यानी कि आप मूव कर लोगे यहाँ पर। और फिर एल्स ये कौन सा एरिया आएगा कि अगर मान लो इसका जो राइट हो नल के बराबर नहीं है, मतलब यहाँ पे थ्रेड को डिस्ट्रॉय करने का एरिया आ गया। ये थ्रेड डिस्ट्रॉय करने का रीजन आ चुका है। तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रॉय करना होगा और थ्रेड डिस्ट्रॉय करना होगा। तो थ्रेड डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या कर सकते हो आप? अब देखो, थ्रेड डिस्ट्रॉय करने में पहले एक लाइन बोली थी, पहले डिस्ट्रॉय कर देना, पहले थ्रेड को वहां से हटा देना एंड देन लिंक्स को अटैच करना। पहले लिंक्स को अटैच करके थ्रेड मत डिस्ट्रॉय करना, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, राइट मोस्ट नोड के जो राइट है ना उसको उठाकर नल के इक्वल कर दो। और जब ऐसा हो जाए तो फिर ये थ्रेड लिंक को क्रिएट करने वाला काम बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट ही करना है आपको। जब लिंक क्रिएट करने वाला काम भी हमारा हो जाता है, जब हम लिंक क्रिएट करने वाला काम कर लेंगे कि प्रीवियस के राइट में करंट को, करंट के लेफ्ट में प्रीवियस को, प्रीवियस को करंट के ऊपर, उसके बाद अपने आप को मूव करवा लो कहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पे थ्रेड को डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ तो मुझे मूव करा लेना चाहिए खुद को राइट की ओर। बस अब जैसे आप इससे बाहर आओगे, अब मैं जैसे इस वाले रीजन से बाहर आता हूँ तो देखते हैं। अब जैसे इस वाले रीजन से हम बाहर आते हैं तो यहाँ पे क्या हो चुका होगा, हमारी लिंक लिस्ट में जो हमारा ट्री था वो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा। सबसे पहले आती है अपना हेड फिगर आउट करो कि भाई मेरा हेड कौन बनेगा। मेरा हेड बनेगा डमी का राइट। डमी का राइट बनने के बाद अब अपने डमी के राइट को और हेड के लेफ्ट को नल मार्क कर दो। ये करने के बाद अब सर्कुलर लिंक लिस्ट कैसे बनाओगे, प्रीवियस के राइट में मैं हेड को अटैच कर देता हूं और हेड के राइट में हेड के लेफ्ट में प्रीवियस को अटैच कर देता हूं। जब ये दोनों काम हो जाएगा, जब आपके प्रीवियस का राइट हेड और हेड का लेफ्ट प्रीवियस बन चुका होगा, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद मैं यहां से रिटर्न कर दूंगा अपना हेड। यहां से फिर हम रिटर्न कर देंगे अपना हेड। तो ये हमारा कंप्लीट कोड हो चुका है, जिसके अंदर हमने बिना किसी एक्स्ट्रा स्पेस का इस्तेमाल करे ओवन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ही, क्योंकि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसकी ओवन ही होती है, ओवन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हमने इसको एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, ये तो चल रहा है एंड इसको सबमिट भी कर लेता है। ठीक है जी, हमारा कोड हो रहा है पास। तो देखिए इसके अंदर हमने टाइम कितना इस्तेमाल किया है, क्योंकि मॉरिस ट्रेवर्सल है, मॉरिस ट्रेवर्सल की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है कितनी होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसकी ओवन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है इसकी ओ ऑफ 1। तो जो हमने मेथड 1 किया था उसके अंदर टाइम कितना था ओवन, स्पेस कितना था ओवन। मेथड 2 किया उसके अंदर टाइम भी कितना था ओवन, स्पेस कितना था ओवन। जो हमने मेथड 3 किया है उसमें टाइम है ओवन, स्पेस कितना है ओवन। ये हमने रिकर्सिव किया था, ये हमने आइटरेटिव किया था, और ये तो वैसे आइटरेटिव है बट इसमें मॉरिस ट्रेवर्सल का इस्तेमाल किया। ये भी हमारा क्या है, आइटरेटिव ही है बट इसके अंदर मॉरिस ट्रेवर्सल का यूज़ किया गया है। तो ये 3 मेथड हमने देखे हैं इस क्वेश्चन सॉल्व करने के। आपको तीनों मेथड देखने हैं ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए कि ये तीनों मेथड किस तरीके से वर्क करते हैं और हर एक मेथड में क्या क्या डिफरेंस है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को यार लाइक करना मत भूलेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे उतना ज़्यादा वीडियो फीचर होगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए जितना कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। हाँ, अगर कुछ सजेशन हो आपका या कुछ भी आपको बताना हो इस वीडियो के बारे में, कुछ बात अच्छी या बुरी कुछ भी लगी हो, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना, ताकि उस चीज़ को हम आगे जाके सही कर सकें, या फिर अगर आपको सजेशन दोगे तो सजेशन को हम इम्प्लीमेंट कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।